नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं और इसका जो चैप्टर नंबर 4 है ड्रेन सिस्टम, इसको आज हम पढ़ेंगे और ड्रेन सिस्टम का पार्ट 1 लेकर के आए। ये पार्ट 1 जो है, देखिए एकेडमिक क्लास जो 9th क्लास है, 9th क्लास में भी उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा और इसमें फुल डिस्क्रिप्शन इसका किया जाएगा। और यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ के इन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं ड्रेन सिस्टम के बारे में, कुछ समझते हैं ड्रेन सिस्टम क्या होता है। ड्रेन सिस्टम को अपवाह तंत्र कहते हैं। आइए इसका जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। व्हेन द वाटर ऑफ रिवर फ्लो through certain waterways channel, it is called drain of the river and the network of these channel is called drain system। बात देखिए क्या कह रहा है कि इसको देखिए, मैं एक नेक्स्ट पेज लेकर के यहाँ आपको समझाऊंगा कि जब नदियां, मान लीजिए नदियां कुछ नदियों का जो बहाव होता है वो कुछ निश्चित जल मार्गों की, मतलब नदी है, ये नदी बह रही है, मान लीजिए ये नदी है। अब ये जल मार्ग किसी एक निश्चित नियत स्थान से बहेगी, तो जिस माध्यम से होकर के ये जाती है, जैसे इसका ये रूट है, तो उसको क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। और इन वाहिकाओं के जाल को, मतलब जैसे नदियां, एक दूसरी नदी ये कह रही है, एक दूसरी तीसरी नदी ये जा रही है, एक तीसरी नदी ये जा रही है, तो इन नदियों के जाल को जैसे ये नदियां फ्लो कर रही हैं, तो इसके फ्लो को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। इसके फ्लो को क्या कहते हैं, हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। और इसमें क्या है, फिर अगला पॉइंट क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जहां हमारी बात कह रहा, द ड्रेन सिस्टम इज एन interested system of the main river and its tributaries which collect surface water and gives its direction। क्या कह रहा है कि अपवाह तंत्र, मतलब जो अपवाह तंत्र है उसमें जो नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां एकीकृत तंत्र है, मतलब एक जगह पे जाके मिलती हैं, जो सतह के जल को एकत्र कर उसे दिशा प्रदान करती है। ठीक है ना। इस फिगर से देखिए, ये मेन नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां आती हैं और इसमें मिलती हैं, तो ये इससे क्या कर रही है, इसमें जल एकत्र करके और एक ही साथ ये मेन रिवर के साथ में ये क्या कर रही हैं, यहाँ से नदियों का जल जो है फ्लो हो रहा है। तो ये चीज जानते हैं हम कि ये जल को एकत्र करके एक ही दिशा में जो प्रदान करती हैं उसे जो है क्या, अपवाह तंत्र कहते हैं। आइए इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, क्या कह रहा है, दिस एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ड्रेन्ड बेसिन। मैं पहले पूरा पढ़ देता हूं, फिर उसके बारे में आपको समझाता हूं। फिर क्या कह रहा है, अ रिवर ब्रिंग्स अ वाटर फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया The catchment area of big river is called river basin, while the area drained by small river and stream is called watershed। Watershed or water divide is the boundary separating one drained basin from। क्या कह रहा कि द बेसिन ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेन सिस्टम। मतलब क्या, एक नदी जो होती है उसकी जो सहायक नदियां अपवाहित क्षेत्र में आती हैं उसको अपवाह द्रोणी कहते हैं। मतलब ये नदी है, ये नदी फ्लो कर रही है और इसके क्षेत्र में जो ये सहायक नदियां आ रही, इसी को क्या कहेंगे, ये अपवाह द्रोणी कहा जाता है। इसको अपवाह हम लोग द्रोणी कहते हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहा कर लाती है जिसे जल ग्रहण, मतलब अ रिवर ब्रिंग्स वाटर, एक स्पेसिफिक क्षेत्र में जो जल को अपने बहा करके लाती है उसको क्या कहते हैं, उसको जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं, यानी कैचमेंट एरिया। मतलब नदी है भाई, आ रही एक जगह से, आ रही वो अपने पूरे जल को बहा करके लेके आ रही है, तो जिसे वो लाती है, जैसे जिस जिस स्थानों से वो अपने पानी को लेकर के आ रही है उसी को क्या कहेंगे, जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। अगली बात आती है बड़ी, जैसे द कैचमेंट एरिया ऑफ बिग रिवर, मतलब जो बड़ी एरिया है कैचमेंट रिवर का उसको नदी रिवर बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं,
रवि नदी द्रोणी यानी रिवर बेसिन, एंड वाइल द एरिया ड्रेन्ड बाय स्मॉल रिवर, मतलब जबकि जो छोटी नदियां हैं वो नालों द्वारा जो अपवाहित होती हैं उसको वाटरशेड बोलते हैं। वाटरशेड मतलब जल संभर बोलते हैं। एंड वाटरशेड और वाटर डिवाइड बाउंड्री सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन। वाटर से मतलब जल संभर तथा जल विभाजक एक अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करने की सीमा है। ठीक है ना। आइए अगली बात देखते हैं, द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द रिवर, मतलब नदियों का अपवाह प्रतिरूप के बारे में देखेंगे। ये कैसे है कि द फॉर्मेशन मेड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रिवर इज माउथ इज कॉल्ड ड्रेनेज पैटर्न, मतलब नदियों के उद्गम स्थान से लेकर और उसके मुहाने तक के नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा की गई रचना को अपवाह प्रतिरूप, मतलब ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या होता है, अपवाह प्रतिरूप। मान लीजिए एक नदी है, एक नदी का उद्गम यहां से हो रहा है, इस नदी के उद्गम से लेकर और जहां तक ये समाप्त हो रही है, इसी को क्या कहते हैं, अपवाह प्रतिरूप, मतलब ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। देखिए नदियों कि जो अपवाह है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते हैं। तो कौन कौन से कारक हैं उसको हम लोग देखते हैं। पहला है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड यानी भूवैज्ञानिक समयावधि। दूसरा है चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉड। तीसरी है टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति, एंड स्लोप ग्रेडियंट, जल की ढाल प्रवणता, स्लोप ग्रेडियंट का मतलब हुआ ढाल प्रवणता, और अमाउंट ऑफ वाटर, ये जल की मात्रा की बात करते हैं यहाँ पर जो है। तो इसके ये निम्नलिखित कारक हैं जिस पर जो है अपवाह तंत्र निर्धारित करते हैं। आइए इन अपवाह तंत्रों को जो है इनके विविध रूपों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे देखिए कौन कौन से हैं, इमेज के थ्रू देखिएगा, डेंड्रिक, ट्रेसेल्स, रेक्टेंगुलर, एंगुलर, पैरेलल, रेडिकल, एनुलर एंड द सेंट्रीपेटल के रूप में ऐसे नदियों का फ्लो होता है। तो आइए थोड़ा इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में देखते हैं। रिवर हैव वेरियस पैटर्न ऑफ ड्रेन, सम ऑफ दीज पैटर्न आर एज अलाउ, मतलब जो रिवर नदियां हैं वो कुछ विभिन्न पैटर्न, विभिन्न प्रतिरूप को जो है करती उनके विविध प्रतिरूप होते हैं। तो इनमें से जो सम ऑफ दीज पैटर्न आर फॉलो, कुछ पैटर्न को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। जैसा कि मैंने पहले इमेज में दिखाया, ये नदियों का प्रतिरूप है। नदियां जो है जैसे भूवैज्ञानिक चट्टानें होती हैं उसी प्रकार से इसका है। अब इसका हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो पहला हम लोग का है डेंड्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम। डेंड्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप इसमें क्या है, व्हेन द स्ट्रीम ऑफ रिवर flow according to the land slope of that place, then the main river and its tributaries form a drainage pattern in the form of branches of a tree, which is known as dendritic drainage pattern. Example, river of the plain of North India and the east flowing rivers of South India such as Ganga, Yamuna, Godavari, Krishna, Kaveri, etc. आइए हम यहाँ से बात करते हैं कि जब नदियां जो होती हैं वो उस स्थान से, मतलब जब नदियां अपनी बहती हैं तो ये क्या है, ये मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी जो वृक्षाकार के रूप में, मतलब वृक्ष के आकार के रूप में होती हैं, मतलब वृक्ष के आकार के रूप में उनका निर्माण करती हैं। मतलब नदियां जब बह रही हैं तो वृक्ष के आकार के रूप में, जैसे कि उनका वृक्ष होता है। तो इस अपरूप को जो है अपवाह प्रतिरूप होता है, जिसमें इसको क्या कहते हैं, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, जो उत्तर भारत में नदियां हैं, उत्तर भारत की जो नदियां हैं, देखिए ये आकृति जो है ये वृक्षाकार के रूप में। तो यहाँ पर ये नदी
ये नदी की जो जलधाराएं हैं वो ढाल के अनुसार क्या करती हैं, बहती हैं, और उसकी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी द्वारा जो है वो वृक्ष के आकार के रूप का प्रतिरूप बनाती हैं। तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप होता है उसको जो है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप कहता है। अच्छा, इस प्रकार की जो नदियां हैं वो कहाँ बहती हैं, वो उत्तर भारत के मैदान की नदियां हैं, और दक्षिण भारत की पूर्व की ओर बहाव वाली नदियां हैं। जैसे कि कौन सी है, जैसे उत्तर से गंगा हो गई, ये नदियां क्या हैं, गंगा है, गंगा गंगा है, गंगा है, और यमुना है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां जो हैं ये वृक्षाकार रूप का जो है या डेंड्रिक ड्रेन सिस्टम पैटर्न का काम करती हैं। आइए नेक्स्ट जो हमारा है ट्रेल्स ड्रेनेज सिस्टम, ट्रेल्स ड्रेन सिस्टम को हम देखते हैं। When the main rivers flow parallel to each others and the tributaries river meet them at right angle, then such pattern is called a trails drainage pattern। हम यहाँ पे इसको देखेंगे, इसकी बात करते हैं कि जब जो है मुख्य नदी, देखिए मुख्य नदी ये है बीच वाली, मुख्य नदी एक दूसरे के समांतर बहती हो, ये नदियां देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये मुख्य नदी है और इसके समांतर नदियां बह रही हैं, तो उसमें वो जो है एक समकोण पर जो है यहाँ पर आकर मिलती, मुख्य नदी है और इसकी जो सहायक नदियां ये ऐसे आकर के मिलती हैं। तो जो समकोण पर आकर के मिलती हैं तो ये जो है ये जाली नुमा संरचना बनाती है। जाली नुमा मतलब इसको अगर ऐसे मान लीजिए तो ये जाली नुमा संरचना बनाती है, और जाली नुमा को ट्रेल्स ड्रेनेज पैटर्न का नाम हम लोग देते हैं। तो ये जाली नुमा संरचना का ऐसे निर्माण करती है। आइए हम देखते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम का मतलब आयताकार अपवाह प्रतिरूप, नदियां मतलब आयताकार रूप में कैसे बहती हैं। व्हेन द ट्रिब्यूटरी रिवर मीट देयर मेन रिवर एट राइट एंगल, then such a pattern is called rectangle drainage pattern। Example, some rivers of Vindhya hills and Palamu region from such a drainage system। आइए रेक्टेंगुलर ड्रेन सिस्टम की हम इमेज देखते हैं। यहाँ पर देखिए जब सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी से क्या है समकोण पर मिलती हैं, ये देखिए ये मेन नदी, ये सहायक नदियां हैं, क्योंकि जब भी आप कभी भी देखेंगे ये मेन नदी उसमें आगे पीछे ऐसे जुड़, तो यही ये नदियां क्या होती हैं, सहायक नदियां होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये मुख्य नदी है, मुख्य नदी की सहायक नदी ये जो बगल बगल से लग रही है ये क्या है, सहायक नदियां, ये ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ये सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसमें कह रहा है कि जब सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हैं तो इस प्रकार बने प्रतिरूप को क्या कहते हैं, हम लोग आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। और इस प्रकार की जो नदियां हैं जो कहाँ बहती हैं, विंध्य की पहाड़ियों में और पलामू के क्षेत्र में, जो इस प्रकार का नदियां जो है अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। आइए हम अगला देखते हैं। अगला है रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न। रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न में क्या है, अरीय अपवाह प्रतिरूप। इसको देखते हैं। व्हेन द वाटर स्ट्रीम्स फ्लो इन ऑल डायरेक्शन from a central peak, then such a structure is called radical। Example, the river originate from Amarkantak hills, Narmada and Son flow in different direction। क्या कह रहा, अरीय प्रतिरूप क्या था, when जब किसी केंद्रीय मतलब वाटर फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, जब कोई केंद्रीय जो जल शाखाएं होती हैं वो सभी दिशाओं में था, मतलब वाटर जब सभी दिशाओं में बहता है, ठीक, ऑल द सेंट्रल पीक मतलब जब एक केंद्रीय जो उसका शिखर होता है उससे वाटर जो सभी दिशाओं में बहता है, देन सच अ स्ट्रक्चर, इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको रेडिकल पैटर्न या अरीय पैटर्न कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कि जो है अमरकंटक हिल, अमरकंटक की पहाड़ी से जो निकलने वाली नदियां हैं जैसे नर्मदा हुआ, सोन हुआ, ये नदियां जो है विभिन्न दिशाओं में बहती हैं। तो आइए हम इसकी इमेज को देखते हैं। ये देखिए ये रेडिकल ड्रेनेज की मतलब एक इसका केंद्रीय स्थान है और यहाँ से क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज जो नदियां हैं वो निकल रही हैं।
इसकी। तो ये एक क्या है, एक एक केंद्र शिखर बना करके और चारों दिशाओं में जहां पर नदियां बहती हैं उसको अरीय या रेडिकल ड्रेनेज सिस्टम हम लोग कहते हैं। बात आती है एनुलर ड्रेनेज सिस्टम की। एनुलर ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। तो द सक्सेसर रिवर्स पासेस थ्रू अ कर्व्ड or across path before joining the succeeding river, thereby forming an annular pattern. This strange pattern is not generally developed in India. Some examples of this are found in the Nilgiri, Tamil Nadu, and the Pithoragarh, Uttar Pradesh, उत्तराखंड माउंटेन रिवर्स। क्या कहते हैं कि परवर्ती मतलब वलयकार, एनुलर ड्रेन सिस्टम का मतलब होता है वलयकार नदियां जो हैं इसमें क्या करती हैं, अपने मार्ग से रिवर पास थ्रू, जब नदियां बहती हैं तो पहले वक्राकार अथवा क्या करती हैं चापा, चाप के आकार के मार्ग से होकर गुजरती हैं। चाप आप लोग जानते हैं ना कि चाप कैसे लगाया जाता है, ऐसे चाप लगाया जाता है ना, तो वो चाप के आकार से जो है होकर के क्या करती है, गुजरती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, वलयाकार नदियां कहते हैं, वलयाकार नदी कहते हैं। और वलयाकार नदियों का प्रतिरूप निर्माण होता है। ये सामान्यतः प्रतिरूप भारत में सामान्यतः विकसित नहीं होती लेकिन कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे क्या हम तमिलनाडु में नीलगिरी, तमिलनाडु में नीलगिरी है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थान पर ये इसकी कुछ उदाहरण मिलते हैं। सामान्यतः ये चीज वलयाकार यहाँ इंडिया में नहीं मिलते। वलयाकार की स्थिति देखिए, एनुलर ड्रेनेज सिस्टम कैसे होते, ये देखिए चाप के आकार का है कि नहीं। तो ये जब नदियां हैं जुड़ने से पहले एक वक्र आकार में मिल जाती है। अब देखिए ये नदी मान ली यहाँ आ रही थी तो वक्र आकार में मिल गई हो, ये नदी देख रहे हैं ये वक्र का आकार का, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लीजिए ये एनुलर ड्रेनेज सिस्टम है, किस प्रकार से इसने, ठीक। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न में क्या है, when river flow from all direction and discharge take into a lake or through such a drainage pattern is called centripetal pattern। मतलब क्या कि जब सभी दिशाओं से नदियां बहाकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे को अपवाह अभिकेंद्रीय मतलब प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहता है कि सभी दिशाओं से नदियां जो है, इसकी इमेज देखने तो के लिए सभी दिशाओं से, ये देख रहे हैं, ये आप देखिए ये सभी दिशाओं से जो नदियां हैं, ये सभी दिशाओं से देख रहे हैं, ये नदियां जा रही हैं और एक गर्त में गिरती हुई जा रही हैं। तो ये क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, इसी जो अभिकेंद्रीय मतलब एक केंद्र में गिरेंगी, इनका फ्लो इधर है, नदियों का जो फ्लो है वो सेंटर की तरफ है। तो जो नदियों का फ्लो जब सेंटर की तरफ रहेगा तो उसको अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी सी तेज हो लेकिन उसको आप आराम स्लो करके सुनेंगे तो बहुत ही आराम से सुनाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बहुत तेज नहीं है लेकिन नॉर्मल है। आइए डोम शेप्ड ड्रेनेज पैटर्न, डोम शेप्ड ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है क्या, गुंबदाकार, गुंबदाकार जो है नदियां होती हैं। गुंबदाकार ड्रेनेज पैटर्न को हम देखेंगे। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट और एनुलर एंड रेडिकल ड्रेनेज सिस्टम। मतलब गुंबदाकार नदियों का जो मिला है ये इसको कहते हैं, ये वलयकार व मतलब जैसे एनुलर और रेडिकल, एनुलर और रेडिकल ये अपवाह तंत्र का मिला जुला हुआ रूप रहता है। तो एनुलर में आप लोगों ने देखा है कि एनुलर किस तरीके से होता है और जो है जो अभी मैंने दिखाया कि रेडिकल भी कैसे है, ठीक। तो ये दोनों का मिला जुला हुआ रूप होता है डोम शेप ड्रेनेज पैटर्न में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न में इन दिस ड्रेनेज पैटर्न rivers flow almost parallel to each other. The rivers originate from the Western Ghat and
flowing into the Arabian Sea are example of this। मतलब इस ड्रेन सिस्टम में क्या होता है, लगभग नदियां जो क्या करती हैं, एक दूसरे के समांतर बहती, पैरेलल टू ईच अदर्स। और इसमें जो इसके उदाहरण है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां कुछ हैं, अरब सागर में मिलने वाली नदियां इसके उदाहरण हैं। मतलब ओरिजिनेट, ठीक है ना, जो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, तो ये क्या है, ये पैरेलल होती हैं, तो इसको पैरेलल समांतर ड्रेन सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये नदियां हैं, ये निकल रही हैं और सीधा डायरेक्ट जाकर एक अरब सागर में यहाँ पे गिरती हैं। जैसे ये पश्चिमी घाट है, मान लीजिए हमारा ये पश्चिमी घाट है, तो यहाँ से सब नदियां निकल रही हैं पैरेलल, और पैरेलल निकलने के बाद सब एक जगह मिलकर समांतर जाकर के ये कहाँ मिलती हैं, एक पश्चिम अरब सागर में जाके अपने जल को क्या करती हैं, प्रवाहित करती हैं। तो इसको क्या है, पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम हम लोग बोलते हैं। ये क्या है, पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम। और आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। इससे आप लोगों को बहुत ही लाभदायक, इसके आगे भी वीडियो आपको मिलेंगे। अपवाह तंत्र, इसकी कौन कौन सी अनुवर्ती नदियां या सबसीक्वेंट नदियां, इन नदियों के बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।